आइए दोस्तों बात करते हैं आज 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, आम आदमी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं। नवंबर का महीना शुरू होने वाला बस 1-2 दिन में, और दोस्तों ऐसे में 15 दिन बैंक बंद रहने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। घर, जमीन, प्लॉट, मकान, प्रॉपर्टी को लेकर भी सरकार का एक नया नियम निकल कर आ रहा जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा भी कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें भी हैं। एक एक करके फटाफट से आज के 50 बड़ी खबरों को जानते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे मैं आपको ले चलता हूँ पहले अपडेट में, जहाँ खबर देख सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आज शरद पूर्णिमा है और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों आज का ये दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और ऐसे में आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर माताएं बहनें व्रत भी रखती हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करती हैं, क्योंकि यहीं से दीपावली और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी का प्रभाव जो शुरू हो जाता है। ऐसे में दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन खास करके चांदी के बर्तन में खीर रखने का महत्व होता है। गाय के दूध से आज के दिन आपको खीर बनानी चाहिए। माताओं बहनों को आज जल्दी उठ करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं शरद पूर्णिमा पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, तो आज 30 अक्टूबर को शाम 5:45 से शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा, जो कि कल 31 अक्टूबर को रात 8:18 तक रहेगा। आज के दिन घर की अच्छी साफ सफाई करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपके घर परिवार पर ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव अच्छा बना रहे, है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की खबरों में, जहाँ अपडेट देख पा रहे दोस्तों की आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। अगले महीने से आपका ये बैंक पैसा जमा करने पर चार्जेस लेगा। आपको बता दूं, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अगले महीने से बैंक के कई रूल्स बदलने वाले हैं। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि दोस्तों नवंबर के महीने से आपको बैंक में पैसा जमा कराने और निकालने पर भी कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं, और इसकी शुरुआत हमारे देश के बैंक ऑफ बड़ौदा से ही होने जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट खाते से पैसे जमा करने और निकालने के अलग व बचत खाते से जमा व निकालने के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। अगले महीने से ग्राहक लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी भी बार पैसा निकालेंगे उनको 150 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं सेविंग अकाउंट की बात करें तो ऐसे खाताधारकों को 3 बार तक जमा कराना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार भी पैसा जमा कराया तो उन्हें 40 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों नवंबर महीने से ऐसे नियम लागू होने जा रहे हैं, और इसको लेकर डिटेल जानकारी का वीडियो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर अलग से डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, सरकार ने पेटेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इससे कारोबारियों को कैसे फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने व्यापार को आसान और बेहतर बनाने के लिए पेटेंट के नियमों में बदलाव किया। पेटेंट होता है ना, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो गया, उस तरह से पेटेंट होता है। इन बदलाव के बाद अब आवेदक को कई पेटेंट के लिए एक ही फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी। वहीं पेटेंट के कई आवेदकों के लिए एक संयुक्त फॉर्म भी पेश किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार ये नियम 19 अक्टूबर से ऑलरेडी लागू हो गया और नवंबर में ये एक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, देश में अब 17 घंटे औसतन होती है बिजली की सप्लाई। नीति आयोग ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, रॉकफेल फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया ने देश के 10 राज्यों में एक सर्वे करवाया और उसके बाद एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों देश में तकरीबन 83% लोगों तक की बिजली की पहुंच है और देश में औसतन करीब 17 घंटे बिजली की सप्लाई होती है। यानी कि अभी भी सरकार को और भी ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, ताकि लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहली महिला यात्री भेजेगा नासा। दरअसल दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहली महिला को ले जाने की तैयारियां कर रहा है। एजेंसी की माने तो उसका स्पेस कार्यक्रम आर्टेमिस उसके मंगल यानी मार्स मिशन में बेहद अहम भूमिका निभाएगा, और ये अंतरिक्ष के इतिहास की एक बहुत बड़ी सफलता भी होगी इंसानी सभ्यता की। देखते हैं नासा कब तक इस मिशन को अंजाम देता है। फिलहाल अगली खबर देखिए आप, बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नौकरियों का पिटारा ही खोल दिया। UPSESSB की भर्तियां निकली हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। प्रदेश में सहायता प्राप्त आशासकीय माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बंपर भर्ती होने जा रही है। LT में 12,913 और प्रवक्ता के 2595 पदों पर ये भर्तियां होगी। इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और 27 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं भर्तियों की ज्यादा जानकारी भी, अलग अलग डिटेल्स। वहीं अभ्यर्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन भी इसके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsessb.org। तो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने पर 1% से ज्यादा नहीं होगा ब्रोकर कमीशन। इस राज्य में नया नियम बन चुका। जी हाँ, चाहे आप घर, दुकान, प्लॉट, जमीन, मकान वगैरह कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, तो बीच में जो ब्रोकर यानी कि दलाल का कमीशन होता ना, वो अब आपको 1% से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। ये नया नियम बना दिया हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा के रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी HRERA ने प्रॉपर्टी डीलर्स और ब्रोकर्स को आदेश दिया कि वो प्रॉपर्टी की खरीद और बेच में 1% से ज्यादा कमीशन नहीं वसूल पाएंगे। बाकी बहुत सारे दलाल वगैरह होते हैं 2%, 2.5% भी कमीशन ले लेते हैं, राइट। और इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो प्रॉपर्टी की कीमत, रजिस्ट्री चार्ज और इसके अलावा ब्रोकर का कमीशन भी देना होता है, और इससे प्रॉपर्टी काफी महंगी हो जाती है। कई बार तो इस कमीशन के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग तक भी बिगड़ जाती है।
हैं, तो इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला। चलिए अगली खबर है दोस्तों, जूट उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि किसानों के लिए सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान 3 अहम फैसले लिए, जिसमें किसानों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी है एक ही दिन में। एक तो सरकार ने एथेनॉल की कीमत बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया दोस्तों कि एथेनॉल की कीमतों में 5 से 8% की बढ़ोतरी की गई है। गन्ने की सीरे से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 62 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जो कि पहले 59 ही थी, तो इससे किसानों को ज्यादा दाम मिल पाएगा, है ना। दूसरा सरकार ने अच्छा फैसला लिया, वो ये दोस्तों की जूट बैग में खाद्यान्न पैक करना अनिवार्य कर दिया। किसानों के लिए सरकार का साथ मिला है, यानी कि खाने पीने की चीजों खाद्यान्नों की जो पैकिंग है ना, वो जूट की बोरी में करना कंपलसरी कर दिया। इससे जूट किसानों को भी फायदा मिलेगा, उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। आपको बता दूं, जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है, तो यहाँ पर किसानों को फायदा मिलेगा। और कैबिनेट में तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया वो है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना के तहत देश भर के तकरीबन 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 10,211 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें ये 3 बड़े अहम फैसले लिए गए, तो ये वाकई में किसानों के लिए राहत की बात है। चलिए अगली खबर देखिए, अब इंस्टाग्राम पर 4 घंटे तक आप लाइव आ सकते हैं। 3 मजेदार फीचर्स लॉन्च किए इंस्टाग्राम ने। जी हाँ, टेक्नोलॉजी न्यूज के तहत एक अच्छी खबर दोस्तों, इंस्टाग्राम के यूजर्स को नया फीचर मिला, जिसमें दोस्तों अब एक तो आप लाइव स्ट्रीमिंग अधिकतम 4 घंटे तक कर पाओगे। ये देख सकते हैं इंस्टाग्राम की तरफ से ऑफिशियली इंस्टा अपडेट दिया गया ट्वीट करके कि 3 अपडेट्स अबाउट लाइव, यू कैन नाउ गो लाइव फॉर अप टू 4 आवर्स। इसके अलावा आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को 30 दिन के लिए सेव कर पाओगे, उससे पहले कि ये डिलीट होती है। और साथ ही इंस्टाग्राम में एक्सप्लोर सेक्शन भी ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा IGTV ऐप में एक नया फीचर लाइव नाउ भी जोड़ा गया। लाइव नाउ सेक्शन IGTV और वीडियो फॉर यू जैसे दूसरे सेक्शन के साथ एक्सप्लोर पेज के टॉप पर दिखाई देगा। तो इंस्टा चलाने वालों के लिए 3 नए अपडेट हैं। चलिए अगली खबर देखिए, नवंबर महीने में दोस्तों आपको पता होगा कई बड़े त्योहार आने वाले हैं। दीपावली हो गया, धनतेरस वगैरह, इसके अलावा भी छोटे बड़े कई त्योहार होंगे। इसलिए तकरीबन लगभग 15 दिनों तक अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। आपको एक कंप्लीट लिस्ट जान लेनी चाहिए, ये टेबल में देख सकते हैं। 1 नवंबर को संडे ऑलरेडी तो साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा 6 नवंबर को वांगला महोत्सव रहेगा, इसके चलते कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 8 को वापस संडे आ गया। 14 नवंबर को शनिवार होगा, लेकिन दिवाली, अमावस्या, लक्ष्मी पूजन, काली पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे। 15 नवंबर को वापस संडे हो गया। 16 नवंबर को सोमवार रहेगा, लेकिन दिवाली, लक्ष्मी पूजा, भाई दूज वगैरह, विक्रम नव वर्ष दिवस के चलते कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 17 को भी लक्ष्मी दिवाली पूजा, 18 तक भी यही रहेगा। फिर 20-21 नवंबर को छठ पूजा के चलते कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 22 को वापस संडे हो गया। 23 को सेंग कुत्सुनम त्योहार मनाया जाता है कई राज्यों में, और 28 को चौथा शनिवार हो गया। 29 को वापस संडे, और 30 नवंबर को सोमवार को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा वगैरह के चलते बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये सभी राज्यों में इन सभी डेट्स पर बैंक बंद रहेंगे। कुछ अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग जहां त्योहारों का स्पेशल खास महत्व होता है ना, छोटे छोटे त्योहारों का, वहां पर पर्टिकुलर उन एरियाज में बैंक बंद रहेंगे, ठीक है ना। तो ऑल ओवर दोस्तों कुल मिलाकर के लगभग 14-15 छुट्टियां आ रही है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बैंकिंग संबंधित कोई नवंबर के पेंडिंग काम है तो उनको आप उस तरह से शेड्यूल सेट करें, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है, MSME के लिए वॉलमार्ट ने लॉन्च किया डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म वृद्धि करके इसका नाम है। वॉलमार्ट कंपनी ने दोस्तों भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों MSME के लिए वॉलमार्ट वृद्धि सप्लाई डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्रशिक्षण अनुभव, व्यक्तिगत सलाह और प्रोत्साहन यानी कि पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग भी शामिल है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत MSME को वे टूल्स उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे कि वे नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। तो ये वॉलमार्ट की नई पहल है। अगला अपडेट देखिए, 1 नवंबर से बदल जाएंगे आपकी जिंदगी से जुड़े 8 नए नियम। मैं आपको बता दूं 1 नवंबर से कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे मैं आपको इसका डिटेल्ड वीडियो अलग से DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा कि 1 नवंबर से क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। टाइटल एक तो दोस्तों 1 नवंबर से LPG डिलीवरी सिस्टम बदलने जा रहा है, जहां आपको मोबाइल नंबर पर OTP बताने की जरूरत होगी। मैंने आपको कल ही बता दिया था इसके बारे में। दूसरा, इंडियन गैस का बुकिंग नंबर भी बदल चुका है। अब आप इस नंबर के जरिए इंडियन गैस की बुकिंग करा पाओगे 1 नवंबर से। तीसरा दोस्तों, पैसे जमा कराने निकालने पर भी चार्ज लगेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये सुविधा शुरू कर दी 1 नवंबर से, मैंने आपको शुरुआत के अपडेट में बताया था। चौथा, SBI बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। 1 नवंबर से SBI भी सेविंग अकाउंट के लिए ब्याज दरें घटाने जा रहा और 0.25% ब्याज दर घटा दी जाएगी। पांचवा था, डिजिटल पेमेंट पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये नियम लागू कर दिया। और MDR शुल्क वगैरह जो है ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट वगैरह, ये अब आपको डिजिटल पेमेंट पर किसी भी तरह का नहीं देना पड़ेगा, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, भीम वगैरह इनका इस्तेमाल करते समय। छठा नियम है, महाराष्ट्र में बैंक का टाइम टेबल भी बदलने जा रहा। 1 नवंबर से महाराष्ट्र राज्य में बैंकों का नया टाइम टेबल लागू होने जा रहा। अब राज्य के सभी बैंक एक ही समय पर खुलेंगे और एक ही समय पर बंद होंगे। महाराष्ट्र में सभी बैंक सुबह 9 बजे खुलकर शाम 4 बजे बंद होंगे। ये नियम सभी पब्लिक सेक्टर बैंक पर लागू होगा। 7वां नियम है, रेलवे भी ट्रेनों का टाइम टेबल बदलने जा रहा। 1 नवंबर से भारतीय रेलवे अपने पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को एक बार फिर से रिवाइज बदलने जा रहा। तो आप जरूर चेक कर लें इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। 8वां था, चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत होने जा रही 1 नवंबर से, ठीक है ना।
और भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तकरीबन 10, 12, 15 ऐसे नए नियम हैं जो 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। तो उनका कंप्लेंस वीडियो में आपको DLS न्यूज के ऊपर आज दिन में एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो उसको जरूर चेक कीजिएगा आप। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए जरा। ICICI लोम्बार्ड की एक नई पहल है, अब उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर भी आपको बीमा कवर मिलेगा। दरअसल देश के गैर जीवन बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी निजी कंपनी ICICI लोम्बार्ड जो है ना, इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, उस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। और ICICI लोम्बार्ड की बीमा योजनाओं के तहत दोस्तों यदि दुर्घटनाग्रस्त उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी होता है तो भी उसको बीमा की भरपाई मिलेगी। तो ये अच्छी पहल है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में TGT और PGT भर्ती परीक्षा 2020 के लिए इंटरव्यू वगैरह नहीं होंगे। UPSC SSB के जो नोटिफिकेशन की डिटेल्स जारी हुई, मैंने आपको बताया था ना कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां निकली सरकारी नौकरी की, टीचर्स वगैरह की, 12,000 कुछ अलग से और 2500 कुछ अलग से। तो उनमें एक तो इंटरव्यू नहीं होगा, ये नया नियम लागू हो चुका। और इसके अलावा भी आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन PDF नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, तो आप जरूर चेक कीजिएगा ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड करके। और अगली खबर है दोस्तों, अमेजॉन और गूगल जैसी विदेशी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाना अब आसान हो चुका है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हैं या करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपके लिए एक राहत की बात है। अब फॉरेन कंपनीज में शेयर इन्वेस्ट करना आसान हो चुका है, क्योंकि सेबी वगैरह ने इसके नियमों को कुछ सरल कर दिया। अब ये ज्यादा जानकारी तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, क्योंकि एक को मैं अभी बताऊंगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अगली खबर दोस्तों, तमिलनाडु के छात्रों के लिए खुशखबरी है, मेडिकल कॉलेजों में 7.5% का आरक्षण दिया गया। जी हाँ, तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने इस साल राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट पास की है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को एक घोषणा की कि उसने सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण देने के लिए आदेश दे दिया। जिन्होंने नीट पास कर ली तो उन स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात। अगली खबर देखिए, इंडसइंड बैंक ने लाखों ग्राहकों को तोहफा दिया, अब सिंगल विंडो पर भी आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर का बैंक इंडसइंड बैंक जो है ना, वो RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाए होने वाला देश का पहला बैंक बन गया। बैंक के AA फ्रेमवर्क पर लाए होने से ग्राहकों को सिंगल विंडो पर कई खास सुविधाएं मिल जाएगी, जैसे कि ग्राहकों को स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड तक की सुविधा भी आपको सिंगल काउंटर पर ही मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंडसइंड बैंक की एक नई पहल है। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर खबर देख पा रहे कि केरल, तमिलनाडु और पंडिचेरी में 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। चेन्नई में 6 साल का रिकॉर्ड टूट चुका। जी हाँ, जाता जाता मानसून दोस्तों फिर से कई राज्यों में बारिश की चेतावनी लेकर आया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट किया, केरल, तमिलनाडु और पंडिचेरी में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत के आज 30 अक्टूबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान दोस्तों दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंडिचेरी में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेगी। आगामी 24 घंटों के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी देश के दूसरे हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी कि साफ रहेगा। चलिए वहीं बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर अपडेट की, तो दोस्तों सोने और चांदी के रेट में 1200 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। मैं आपको बता दूं 10 ग्राम सोने का रेट तो 121 रुपए सस्ता हुआ है, ठीक है ना। वहीं चांदी की कीमतों में 1277 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। अभी सोने का नया रेट क्या चल रहा है, तो 50,630 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का रेट 60,098 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है, 1200 रुपए सस्ती हुई, ठीक है ना। आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स पर, है ना। तो कोरोना से पहले मैं आपको और एक खबर बता दूं इससे संबंधित। देखिए जरा कि अमेरिका में पुरुषों में जानलेवा बीमारी वेक्सास फैलने का भी खतरा बना हुआ है। जी हाँ, कोरोना अभी ठीक नहीं हुआ दोस्तों, इसका माहौल कम नहीं हुआ कि खौफ कम नहीं हुआ कि उससे पहले अमेरिका में एक और नई बीमारी का खतरा मंडरा रहा, वेक्सास करके, है ना। नियमित बुखार समेत इसके कई सारे नए लक्षण हैं। अमेरिका में दोस्तों वैज्ञानिकों को अध्ययन के दौरान उस आनुवांशिक बीमारी का पता लगा जिससे हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बीमारी के 40% मरीजों में नसों में रक्त का थक्का जम जाता है, नियमित बुखार और फेफड़ों में परेशानी जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं, जो कि इन सब की मौत का कारण बन रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के शोधकर्ताओं ने इस बीमारी को वेक्सास नाम दिया। हालांकि ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है, आनुवंशिक बीमारी है, महिलाओं को इसका कम डर होता है। अच्छा, वहीं कोरोना को लेकर खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बिना मास्क पहने अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर झाड़ू भी लगानी पड़ सकती है आपको सड़कों पर। ये सिस्टम तैयार किया जा रहा है मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अगर आप मास्क नहीं लगाते तो जुर्माना भरना पड़ सकता है आपको, या फिर जुर्माना अगर आप 200 रुपए नहीं भरते हो तो फिर BMC जो है ना, बृहन मुंबई महानगर पालिका, उसने ये नियम बनाया कि जुर्माना अगर आप नहीं भरते हो तो सामुदायिक सेवा के तहत सड़कों पर आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा। 1 घंटे तक सड़क की सफाई करो अगर बिना मास्क के नजर आ जाते हो मुंबई में, तो समझ रहे हो ना। चलिए अगली खबर है, क्रांतिकारी आविष्कार, जीन एडिटिंग से बदल जाएगी दुनिया की सूरत। जी हाँ, साइंस को एक नई सफलता मिली है। देखिए जरा, दुनिया इसे क्रांतिकारी आविष्कार मान रही। ऐसी संभावनाएं हैं कि जीन एडिटिंग से दुनिया की सूरत बदल जाएगी। वैज्ञानिकों के एक समूह नोबेल जूरी ने इसके सावधानी से प्रयोग करने की सलाह भी जारी की है, क्योंकि इसका गलत उपयोग होने की भी संभावना रहती है। बात कुछ है दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग
एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है। इसकी मदद से बड़ी दुर्लभ बीमारियों का इलाज आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इंसान की सेल्स में जो डीएनए होता है ना, उसी में चेंजेस कर दिया जाता है, ताकि एक तो आने वाली पीढ़ियों में वो बीमारी ऑलरेडी लड़ने लायक क्षमता रहे, नई जनरेशन में उसमें ऑलरेडी एंटीबायोटिक टाइप में काम करेगी वो। इसके अलावा भी जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज करने में आसानी रहेगी। देखते हैं आखिर कब तक ये टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस के इलाज में हमें देखने को मिलती है। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, रूसी कोरोना वैक्सीन का भारत में भी ट्रायल होगा। डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ इसका करार हुआ। दरअसल दवा बनाने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने रूस में कोरोना वायरस महामारी के लिए तैयार टीके स्पुतनिक वी का भारत में ट्रायल करने के लिए रूस के साथ करार किया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज टीके के ट्रायल के लिए एडवाइजरी जारी करेगी, तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। पीएम मोदी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कल ही गुरुवार को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी का निधन हो गया। हार्ट अटैक के चलते 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको सुकून दे, चैन दे। हम सभी की दिल से उनके चरणों में यही श्रद्धांजलि है। अगली खबर में दोस्तों, भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना कोविड-19 के, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित केस देखे गए और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 80,88,000 पहुंच चुकी है, जिसमें से 5,93,000 एक्टिव केस हैं। सबसे अच्छी राहत की बात ये देखिए जरा दोस्तों के एक्टिव केस की संख्या घटती जा रही है। 5,93,000 यानी कि 6 लाख से भी कम हो चुका है एक्टिव केस का आंकड़ा। ये भारत के लिए बड़ी ही राहत की बात है। भारत में कोरोना से कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 73,71,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है और इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 1,21,131 पहुंच चुकी है। तो ये रहा भारत में दोस्तों ताजा कोविड-19 का आंकड़ा। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए जरा कि अब आपकी कार कुछ ही मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। एमजी मोटर और टाटा कंपनी ने मिलकर के दोस्तों सुपर फास्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम लॉन्च किया है। एमजी मोटर इंडिया और टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नागपुर में पहले सुपर फास्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इस सिस्टम में, इस चार्जिंग स्टेशन में आपकी कार बस कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा। अच्छा, गाड़ियों की जब बात हो रही है ना, तो एक और टेक्नोलॉजी वाली खबर देखिए जरा। लो आ गई उड़ने वाली कार। यूरोप में इसको चलाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। सुपर कार जैसे इसके लुक्स हैं, ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हो दोस्तों। यूरोप की सड़कों पर फ्लाइंग कार चलाने की परमिशन मिल चुकी है। ये कुछ वीडियो क्लिप्स भी आप देख सकते हैं। 2022 तक यूरोप में आसमान में फ्लाइंग कार उड़ान भर सकेगी और ये वाकई में टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी मिरेकल या चमत्कार से कम नहीं होगा। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं। 1000 फीट लंबे रनवे पर ये दौड़ना उड़ान भर सकती हैं। 11,400 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक ये उड़ सकती हैं, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, कारोबारियों के लिए दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। अब अपने पड़ोस के डाकघर से भी आप अमेरिका जैसे देशों में सामान भेज सकते हैं। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच पोस्ट ऑफिस के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय का समझौता हुआ और इस समझौते पर भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इसका मकसद कुल मिलाकर के दोस्तों कि अब आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भी अमेरिका में आसानी से अपनी सामान चीजों को भेज पाओगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए कि प्याज की कीमतें अभी तो और भी कम होगी। सरकार जारी करेगी 1 लाख टन बफर स्टॉक। दीपावली से पहले प्याज की कीमतें और भी कम हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार जो है ना 1 लाख टन का बफर स्टॉक मार्केट में जारी करने जा रही है और इससे प्याज की सप्लाई बढ़ेगी तो रेटें घट सकती हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट दोस्तों, केरल में 16 नवंबर से तीर्थ यात्रा सीजन शुरू होने जा रहा। रोज 1000 श्रद्धालु कर सकेंगे अयप्पा मंदिर के दर्शन। तो कोरोना महामारी के बीच ये प्रशासन की अच्छी पहल है। और साथ ही खबर है कि अगले 3 महीने तक अब आपका हवाई किराया नहीं बढ़ेगा। सरकार ने कैब का समय बढ़ा दिया। दरअसल हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है। अगले 3 महीने तक आपका एयर टिकट का चार्ज है वो नहीं बढ़ेगा। इसके पीछे वजह यह दोस्तों की घरेलू विमान किराए पर कैब की जो अवधि है ना, वो 24 नवंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे अगले महीने के अलावा अगले 3 महीने तक और बढ़ा दिया, यानी कि नेक्स्ट 3 मंथ तक हवाई यात्रा का किराया नहीं बढ़ेगा। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए जरा, नेटफ्लिक्स पर एक नया फीचर आया। कम इंटरनेट डेटा में आप फिल्म, वेब सीरीज वगैरह देख पाओगे। दरअसल दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया। कम इंटरनेट डेटा में आप मूवी, वेब सीरीज, शो वगैरह का लुत्फ उठा पाओगे। क्वालिटी वगैरह के अकॉर्डिंग आप इसका फायदा ले पाओगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, हिमाचल में जियो टीवी ऐप से होगी पढ़ाई। बच्चों के लिए 200 शिक्षकों ने कंटेंट भी तैयार कर लिया। दरअसल दोस्तों कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 नवंबर से स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया, लेकिन जो छात्र स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर अच्छी खबर है कि अब जियो टीवी ऐप के जरिए भी पढ़ाई की जाएगी। हिमाचल शिक्षा विभाग के 3 चैनल जियो टीवी में चलेंगे। इसकी लॉन्चिंग शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की है। राज्य सचिवालय ने सादे कार्यक्रम में 3 चैनल लॉन्च किए हैं, जिन्हें हिम शिक्षा एलिमेंट्री, हिम शिक्षा हायर और हिम शिक्षा वोकेशनल नाम दिया गया। हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात है। अगली खबर देखिए जरा, राशन कार्ड से बुजुर्गों को हर महीने मिलता 10 किलो अनाज फ्री में। कैसे फायदा होगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना चलती है सरकार की एक, आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं। इस योजना का फायदा ये होता है दोस्तों कि जिन बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है ना, लेकिन वे इसके पात्र हैं, उन्हें राशन कार्ड के जरिए हर महीने फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का नियम है। 10 किलो अनाज मिलता है, जिसमें से 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल हो गया। और इसके अलावा भी एक अच्छी
अच्छी बात यह है कि सरकार ने जो लॉकडाउन के दौरान एक योजना लॉन्च की थी, आपको पता होगा, फ्री में अनाज वगैरह देने की, तो उसको नवंबर तक तो फिर से बढ़ा दिया। इसके अलावा सरकार इसकी प्लानिंग लास्ट तारीख को मार्च 2021 तक बढ़ाने की भी प्लानिंग कर रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी चल रही है। देखते हैं गवर्नमेंट का इस पर और क्या फैसला आता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, माँ के गर्भ में ही शिशु सीखेंगे संस्कार। बीएचयू के आयुर्वेद विभाग ने नया अनोखा इलाज शुरू किया। आपको बता दूं, आपने महाभारत के किरदारों में अभिमन्यु के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। अब ठीक वैसे ही माँ के गर्भ में बच्चों को संस्कार देने की अनोखी शुरुआत काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के आयुर्वेद विभाग ने की है। इसके तहत दोस्तों आप पेट में पलने वाले शिशु को गर्भ संस्कार थेरेपी देने की शुरुआत की गई। थेरेपी में गर्भ में आए शिशु को जन्म से पहले संस्कार दिया जाएगा, तो उसके जन्म के बाद समाज की कुरीतियों से बचने में उसको मदद मिलेगी। ये वाकई में एक बहुत अच्छी पहल है ना। अगली खबर है दोस्तों, खेल समाचार को लेकर कल जो आईपीएल का मैच था सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच में, उसमें जडेजा ने छक्के लगा करके कलकत्ता का खेल बिगाड़ दिया और सीएसके ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। कल जो आईपीएल का 49वां मैच था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में, तो चेन्नई ने कलकत्ता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से मात दिए। चलिए साथ ही अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में जमीनों की खरीद से जुड़े कानूनों के निरस्त करने के फैसले का कश्मीरी पंडितों ने खुशी जताकर स्वागत किया। दरअसल कृषि भूमि को छोड़कर कोई भी भारतीय बिना डोमिसाइल के अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत 27 अक्टूबर को जो 11 पुराने कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया था। तो ऐसे में दोस्तों गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के तीसरे आदेश 2020 के तहत इन कानूनों को निरस्त कर दिया था और मोदी सरकार के इस फैसले का कश्मीरी पंडितों ने स्वागत भी किया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली खबर है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 35 रुपए आलू और 55 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश दिए थे उनसे जनता को राहत मिल रही है, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, गूगल कंपनी जो है ना वो एक नया फीचर लेकर आई है। गूगल ड्राइव में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल सीधे एडिट मोड में खुलेगी, जिससे कि आप जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह हो गया ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव के अब सीधे एडिशन मोड में खुलेंगे, जहां पर आप कोई भी बदलाव कर पाओगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी एमबीबीएस की काउंसिल वगैरह, ऐसी भी खबरें चल रही है, जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है दोस्तों, दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर खबर देखिए जरा, बिगड़े हालात तो केंद्र गंभीर हुआ, अब प्रदूषण फैलाए तो 1 करोड़ जुर्माना लगेगा और 5 साल तक की जेल भी होगी। दरअसल राजधानी दिल्ली, एनसीआर और उससे सटे राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले लोग सावधान हो जाएं। अगर अब आप प्रदूषण फैलाते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, और इतना ही नहीं 5 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए केंद्र ने एक आयोग भी बनाया, इसमें इसरो के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह आयोग EPCA की जगह लेगा। तो ये वाकई में सरकार की एक बहुत ही शक्त भरी कार्यवाही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि लोग बाग पराली जलाते हैं और भी प्रदूषण फैलाने के कई काम करते हैं। कल ही आपको बताओगा पटाखे वगैरह फोड़ने को लेकर भी दिल्ली में नया नियम आया था कि इस बार अगर आप दीपावली पर बिना ग्रीन पटाखे चलाते हैं ना तो आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है ना, तो सावधान रहें। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ खबर मैं आपको बता दूं फटाफट से कि ट्विटर अगर आप चलाते हैं तो ट्विटर ने हिंदी और अंग्रेजी में टॉपिक्स फीचर लॉन्च कर दिया, जिससे कि आप अलग अलग ट्रेंड्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देख पाओगे, टॉपिक्स क्या क्या चल रहे हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम को लेकर अपडेट है दोस्तों कि फेसबुक मैसेंजर का क्रॉस मैसेजिंग फीचर भारत में भी लॉन्च हो चुका है। अब आप इंस्टा और फेसबुक, इंस्टा के डीएम डायरेक्ट मैसेज और फेसबुक का जो मैसेंजर है दोनों को मर्ज कर दें तो दोनों का एक साथ फायदा उठा पाओगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि उस पदार्थ का नाम क्या है जो रात में रोशनी में चमकता है, जिसका अक्सर यूज किया जाता है गाड़ियों की ब्रेक लाइट के ग्लास वगैरह में, पीछे इंडिकेटर लाइट्स के ग्लास में, ताकि चमक अच्छे से दिखे। और सड़क किनारे जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं उनको लिखने में भी कलर में उस पदार्थ का यूज किया जाता है। तो वो कौन सा मैटर है, उसका नाम क्या है दोस्तों जो रात में चमकता है लाइट्स में? जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और गिव अवे में दीपावली के ऊपर कोई भी एक सरप्राइज गिफ्ट आप जीत सकते हैं DLS न्यूज टीम की तरफ से, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, 0 रुपए गिव अवे का चार्जेस। आप 1 रुपया भी किसी को फर्जी जहां से में आकर ना दे, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो सावधान रहें। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।